खुदावंद यसू मसीह के इंतहाई मोतबर, मुक़द्दस, मोहतरम और मुबारक नाम में आप सबों की खिदमत में एक बार फिर से सलाम अर्ज़ करता हूँ। खुदा सख्तियाँ और मसाइब क्यों आने देता है? हर बाशऊर और ज़िंदा इंसान कभी ना कभी ये सवाल ज़रूर किया करता है। जब 22 मई 2020 के दिन कैप्टन सज्जाद गुल PIA की एयरबस A320 लाहौर से 99 अफराद को लेकर कराची आ रहा था, तो सिर्फ 3 किलोमीटर एयरपोर्ट से दूरी पर मॉडल कॉलोनी पर हादसे का शिकार हुआ और 97 लोग मारे गए। हर बाशऊर और जिंदा इंसान ने सवाल किया था, ऐ खुदा क्यों? पिछले दिनों की शदीद बारिशों में 2 नौजवान मलीर नदी में डूबकर हलाक हो गए और कई मुख्तलिफ मकामात पर लोग जो थे वो अपनी जान से गए। फर्नीचर मार्केटें तबाह बर्बाद हो गई, लोगों के घर बारिश के पानी में बर्बाद हो गए, सामान बह गया और हर बाशऊर और जिंदा इंसान ने सवाल किया, ऐ खुदा क्यों? कराची में 1944 की बारिशों से 10,000 लोग बेघर हो गए थे। 15 दिसंबर 1965 में 10,000 हलाकतें हुई थीं। मई 1999 में केटी बंदर के तूफान के बायस 6,400 अफराद जो थे वो अपनी जान गंवा बैठे थे और हर बाशऊर और जिंदा दिल इंसान ने सवाल किया था, ऐ खुदा क्यों? खुदा क्यों सख्तियां और मसाइब आने देता है? ये सवाल कोई नया सवाल नहीं है। हबकूक नबी ने अपनी कौम पर आने वाली मुसीबतों में खुदा से सवाल किया था, ऐ खुदावंद मैं कब तक नाला करूंगा और तू ना सुनेगा? मैं तेरे हुजूर कब तक चिल्लाऊंगा जुल्म जुल्म और तू ना बचाएगा? जब खुदा का पैगाम सुनाने पर यर्मिया को लोगों ने मारा तो वो खुदा से सवाल करता है, मैं पैदा ही क्यों हुआ कि मुशक्कत और रंज देखूं और मेरे दिन रुसवाई में कटे? जब अयूब का खानदान और उसका मालो असबाब जाता रहा तो उसने खुदा से बड़ा तल्ख सवाल किया। उसने कहा, तू अपना मुंह क्यों छुपाता है और मुझे अपना दुश्मन क्यों जानता है? ज़बूर 10 का मुसन्निफ भी कुछ इसी तरह का सवाल करते हुए कहता है कि ऐ खुदावंद तू क्यों दूर खड़ा रहता है? मुसीबत के वक्त तू क्यों छुप जाता है? दाऊद बादशाह भी अपनी मुसीबत के वक्त खुदा से पूछता है ज़बूर 22 के अंदर के, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? यही सवाल खुदावंद यीशु मसीह ने अपने बाप से सलीब पर किया था। कई बार खुदा चाहता है कि हम सवाल करें, ऐ खुदा क्यों? अगर आप पिछले दिनों या अभी भी किसी सख्ती या मुसीबत में से गुजर रहे हैं तो सवाल कीजिए, खुदा आपका सवाल सुनना चाहता है। आज हम 2 कुरिन्थियों उसके पहले बाब की आयत नंबर 3 से 11 में इसी सवाल पर जब बातचीत करेंगे कि खुदा सख्तियां और मसाइब क्यों आने देता है। आइए हम 2 कुरिन्थियों उसके पहले बाब की आयत नंबर 3 से लेकर 11 तक की तलावत करते हैं। कलाम खुदा में लिखा है, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा और बाप की हम्द हो, जो रहमतों का बाप और हर तरह की तसल्ली का खुदा है। वो हमारी सब मुसीबतों में हमको तसल्ली देता है ताकि हम उस तसल्ली के सबब से जो खुदा हमें बख्शता है उनको भी तसल्ली दे सकें जो किसी तरह की मुसीबत में हैं। क्योंकि जिस तरह मसीह के दुख हमको ज्यादा पहुंचते हैं उसी तरह हमारी तसल्ली भी मसीह के वसीला से ज्यादा होती है। अगर हम मुसीबत उठाते हैं तो तुम्हारी तसल्ली और नजात के वास्ते, और अगर तसल्ली पाते हैं तो तुम्हारी तसल्ली के वास्ते, जिसकी तासीर से तुम सब्र के साथ उन दुखों की बर्दाश्त कर लेते हो जो हम भी सहते हैं। और हमारी उम्मीद तुम्हारे बारे में मजबूत है, क्योंकि हम जानते हैं कि जिस तरह तुम दुखों में शरीक हो उसी तरह तसल्ली में भी हो। ऐ भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उस मुसीबत से नावाकिफ रहो जो आसिया में हम पर पड़ी, कि हम हद से ज्यादा और ताकत से बाहर पस्त हो गए, यहाँ तक कि हमने जिंदगी से भी हाथ धो लिए, बल्कि अपने ऊपर मौत के हुक्म का यकीन कर चुके थे, ताकि अपना भरोसा ना रखें बल्कि खुदा का जो मुर्दों को जिलाता है। चुनाचा उसी ने हमको ऐसी बड़ी हलाकत से छुड़ाया और छुड़ाएगा, और हमको उससे ये उम्मीद है कि आगे को भी छुड़ाता रहेगा अगर तुम भी मिलकर दुआ से हमारी मदद करोगे, ताकि जो नेमत हमको बहुत लोगों के वसीला से मिली उसका शुक्र भी बहुत से लोग हमारी तरफ से करें।
आज हम इसी सवाल पर बात करेंगे कि खुदा सख्तियाँ और मसाइब क्यों आने देता है। हम ग्रंथियों के दूसरे ख़त में से हम 5 जो वजूहात हैं उन पर बातचीत करेंगे और सीखेंगे कि खुदा जो है वो कई बार क्यों हमें मुसीबतों में से और सख्तियों में से गुज़रने जो है वो देता है। हम पहली वजह जो इन आयात में हम जो सीखते हैं, जो अभी जिनकी हमने तलावत की है कि क्यों खुदा सख्ती और मसाइब में से गुज़रने देता है, वो पहली वजह जो है वो खुदादार बनाने के लिए, यानी अपनी मानंद बनाने के लिए। हमने पढ़ा कि खुदा तीसरी और चौथी आयत में कि खुदा रहम दार और तसल्लीदार खुदा है। खुदा चाहता है कि हम भी उसकी तरह रहमदार और तसल्लीदार बने। आयत नंबर 3 में पौलुस रसूल खुदा को रहमतों का बाप और हर तरह की तसल्ली का खुदा कहता है। खुदा रहमतों का बाप है, ज़हमतों का बाप नहीं है। मुसीबतों में खुदा की रहमत पर हमें ध्यान करना है। जैसे ज़बूर 48 को अक्सर हम गाते हैं, तेरी हैकल दे विच कीता तेरी रहमत ते ध्यान। खुदा रहमत का खुदा है, ज़हमत का खुदा नहीं है। जब हम खुदा की रहमत पर ध्यान करते हैं तो सारी मुसीबतें और सख्तियां ज़हमत की बजाय रहमत बन जाती हैं और भारी से भारी मुसीबत भी हल्की होकर हमारे लिए अज़हद भारी जलाल पैदा करती है। मुसीबतों की असल वजह खुदा की रहमत नहीं है बल्कि गुनाह की ज़हमत है। आज बहुत से लोग सब मुसीबतों का जिम्मेदार खुदा को ठहराकर उसके वजूद से इनकार करते हैं। वो कहते हैं कि खुदा अगर मौजूद है तो अच्छे लोग दुख क्यों उठाते हैं और मुसीबत क्यों उठाते हैं। हकीकत इसके बरक्स है। दुखों और मुसीबतों का आना दरअसल खुदा के वजूद का सबूत है कि वो हकीकी खुदा है। ऐसा खुदा जो गुनाह से नफरत करता है मगर गुनाहगार से मोहब्बत करता है। बाइबल मुकद्दस खुदा के रहम और तसल्ली की मिसालों से भरी पड़ी है। खुदा ने आदम और हवा को पाक-ए-दन से निकालने से पहले रहम करते हुए लिबास पहनाया और मखलसी कार का वादा किया। नूह के तूफान से अगरचे खुदा ने जुल्म और ज्यादती का खात्मा तो किया मगर अपनी रहमत के जरिए अपनी कमान को उसने बादल में रखने का वादा किया। वही खुदा जिसने बाबल के बुर्ज बनाने पर अकवाम की जबानों में इख्तलाफ डाला, वही खुदा बाइबल की आखिरी किताब में तमाम अकवाम की ज़बानों में इत्तेहाद पैदा करता हुआ दिखाई देता है। खुदा जानता है कि हम इस गुनाह आलूदा दुनिया में मुसीबत और दुख उठाते हैं मगर वो रहम और तसल्ली का वादा करता है। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से और आज हमसे खातिर जमा रखने का वादा हुक्म दिया है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि तुम दुनिया में मुसीबत उठाते हो लेकिन खातिर जमा रखो, मैं दुनिया पर गालिब आया हूँ। हमें खुदा की मानद रहमदार और तसल्लीदार बनना है। ये वजह है कि खुदा हमें बाज़-औक़ात सख्ती और मुसीबतों में से गुजरने देता है। आयत नंबर 4 में जब पौलुस रसूल कहता है कि वो हमारी सब मुसीबतों में हमको तसल्ली देता है, तो इसी आयत के अगले हिस्से में वो इस तसल्ली की वजह बयान करते हुए कहता है ताकि हम उस तसल्ली के सबब से जो खुदा हमें बख्शता है उनको भी तसल्ली दे सकें जो किसी तरह की मुसीबत में है। दूसरे अल्फाज में पौलुस ये कह रहा है कि खुदा हमें मुसीबतों में से इसलिए नहीं गुजरने देता क्योंकि उसे हमें दुख देने में लुत्फ आता है, उसे आराम मिलता है, बल्कि इसलिए ताकि हम भी अपनी मुसीबतों में दूसरों की तसल्ली का वसीला बन सकें। दूसरों के मसाइब में से जो गुजर रहे हैं उनके लिए तसल्ली का वसीला बन सकें। जिस सर्जन को खुद कभी कैंसर नहीं हुआ वो क्या जाने कि कैंसर का मरीज किस करब से गुजरता है। जिस डॉक्टर को खुद कभी बुखार ना हुआ हो वो क्या जाने कि बुखार की तकलीफ कैसी शदीद हुआ करती है। जिस पर खुदा का रहम नहीं हुआ वो क्या जाने कि दूसरों पर रहम कैसे किया जाता है। पौलुस का नुक्ता यहाँ बहुत वाज़ेह है। हम पर खुदा का रहम हुआ है, हमने खुदा की तसल्ली पाई है, इसलिए नहीं कि अपने आप तक महदूद रखे बल्कि इसलिए ताकि दूसरों के साथ जो हमारी तरह मुसीबत और सख्तियों में से गुजरते हैं हम उनकी तसल्ली
और उनकी तशफ़ी का बायस बन सकें। पहली वजह कि खुदा क्यों हमें सख्तियों और मुसीबतों में से गुजरने देता है अभी हमने सीखी है, ताकि हम खुदादार बने। वो रहमत और तसल्ली का खुदा है, हम भी उसकी तरह रहमत और तसल्ली दूसरों के लिए जो है उसका बायस बनने वाले हो सके। हमें खुदादार बनना है, खुद गर्ज नहीं बनना है। अगर हालात की सख्तियां हमें खुदादार की बजाय खुददार और खुद गर्ज बना रही है, तो शायद हमने खुदा की रहमत और उसकी तसल्ली को मुफ्त नजात के जरिए अभी तक पाया नहीं है। अगर हम खुदादार हैं तो हम खुद गर्ज और खुददार कभी नहीं हो सकते हैं। दूसरी वजह जो हमें इस पैसेज के अंदर मिलती है कि खुदा क्यों सख्तियां और मसाइब में से हमें गुजरने देता है, वो खुदा इनसार बनाने के लिए। पहली वजह हमने सीखी खुदादार बनाने के लिए, दूसरी वजह खुदा इनसार बनाने के लिए। आयत नंबर 8 और 9 को जब हम पढ़ते हैं तो आयत नंबर 8 और 9 में पौलुस रसूल कहता है, ऐ भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उस मुसीबत से नावाकिफ रहो जो आसिया में हम पर पड़ी, कि हम हद से ज्यादा और ताकत से बाहर पस्त हो गए, यहाँ तक कि हमने जिंदगी से भी हाथ धो लिए, बल्कि अपने ऊपर मौत के हुक्म का यकीन कर चुके थे, ताकि अपना भरोसा ना रखें बल्कि खुदा का जो मुर्दों को जिलाता है। और रसूल इन आयात में कह रहा है कि हमें मुसीबतों में से और सख्तियों में से इसलिए गुजरने देता है ताकि हम खुदा इनसार बने, हम खुदा पर इनसार करना सीखें। सख्तियों और मुसीबतों का मकसद हमें खुदा इनसारी सिखाना है, खुद इनसारी नहीं। खुदा इनसारी के बजाय खुद इनसारी गुनाह अजीम है। हमारा खुदा खुद एतमादी पसंद नहीं करता, वो खुदा एतमादी पसंद करता है। इसी हकीकत को पौलुस रसूल इन आयत यानी आयत नंबर 8 और 9 में वाज़ेह करता है। बाज़ औक़ात खुदा हमें खुद इनसारी के बजाय खुदा इनसारी का सबक सिखाने के लिए ऐसी मुसीबत में पौलुस की तरह गुजरने देता है जो हद से ज्यादा और हमारी ताकत से बाहर यहाँ तक होती है कि हमें लगता है कि हम जिंदगी से हाथ धो बैठे हैं। मुझे आपका नहीं पता, लेकिन मेरी जिंदगी में कई बार ऐसा हुआ है जब मुझे लगा कि मेरा काम तमाम हो गया और मैं जिंदा नहीं रहूंगा। और आज जब मैं माजी में जाता हूँ और उन लम्हात पर गौर करता हूँ तो मुझे याद आता है कि खुदा मुझे सिखा रहा था कि मुझे खुद इन्हिसार नहीं, खुदा इन्हिसार बनने की जरूरत है। इस पिछली बारिशों ने शायद आपको ये सबक सिखाया हो कि हमें खुद इन्हिसारी की बजाय खुदा इन्हिसारी को इख्तियार करना है। आयत नंबर 9 के मुताबिक पौलुस रसूल कहता है कि जो खुदा मुर्दों को जिलाता है वही खुदा कई बार हमें मौत तक भी ले जाता है, ताकि हम खुद एतमादी नहीं बल्कि खुदा एतमादी सीखें। आज की दुनिया खुद इन्हिसारी और खुद एतमादी को बढ़ावा दे रही है। यहाँ तक कि कई नाम नहाद जो मसीही उलमा है इस झूठ को बड़ी तनदही के साथ इसकी मनादी कर रहे हैं। हमें ऐसी खतरनाक तालीम से खबरदार रहने की जरूरत है। और रसूल अपनी मुसीबतों में अपने ऊपर भरोसा नहीं रखता बल्कि वो उस खुदा पर भरोसा रखता है जो मुर्दों को जिलाता है। खादमों का खुद इन्हिसारी के फंदे में फंस जाना, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत आसान है, खुसूसन उस वक्त जब मुसीबत और मौत के बादल सर पर मंडलाते हों। इसी वजह से मैंने अर्ज की कि खुदा खुद इन्हिसारी की बजाय हमें खुदा इन्हिसारी सिखाना चाहता है। और खुद इन्हिसारी जो है ये गुनाह अजीम है। खुदा खुद इन्हिसारी को नहीं, खुदा इन्हिसारी को पसंद करता है। हम पर आने वाली मुसीबतें और सख्तियां हमारा और हमारे ईमान का असली चेहरा बेनकाब करती हैं। आप मुसीबतों और सख्तियों में किस पर भरोसा और इन्हिसार करते हैं? आज ये सवाल काबिल गौर है। अपने आप पर या अपने खुदा पर? याद रखें, जब हम पूरे तौर पर लाचार, बेयारो मददगार और बेभरोसा होते हैं, बेनिसार होते हैं, खुद पर इन्हिसार नहीं करते हैं, खुदा पर इन्हिसार करते हैं, इसी वजह से खुदा हमें कई बार मुसीबतों में से और सख्तियों में से गुजरने देता है। खुदा हमें सख्ती और मुसीबतों में से गुजरने देता है ताकि हम खुदादार बने,
ताकि हम खुदा इन्सार बने, उस पर भरोसा करें। तीसरी वजह जो हमें इस पैसेज के अंदर इस हवाले में जो है वो मिलती है वो ये है उम्मीददार बनाने के लिए। खुदा हमें सख्ती और मुसीबतों में से गुजरने देता है खुदादार बनाने के लिए, खुदा इन्सार बनाने के लिए और फिर उम्मीददार बनाने के लिए। आयत नंबर 9 और 10 का जब हम मुताला करते हैं तो हमें सीखने को मिलता है कि हमारी उम्मीद जो है वो मुश्किल हालात पर नहीं बल्कि हल्ले मुश्किलात यानी खुदावंद यसु पर है। आयत नंबर 10 पर गौर करने से वाज़ेह हो जाता है कि पौलुस की उम्मीद उस पर है जिसने माजी की बड़ी हलाकत से उसे छुड़ाया और उसे पूरी उम्मीद है कि मुस्तकबिल में वो उसे छुड़ाता रहेगा। पौलुस को उसकी कुदरत पर रत्ती भर भी शक नहीं है। जिस उम्मीद में जरा भी शक का अंसर हो वो मसीही उम्मीद नहीं, वो दुनियावी उम्मीद हुआ करती है। एक दफा कैनेडियन साइंटिस्ट जेबी हार्डी ने एक दफा कहा था कि मेरे 2 सवाल थे जो मैं मुख्तलिफ मज़ाहिब से करना चाहता था। पहला सवाल कि क्या कभी किसी ने मौत को शिकस्त दी है, और दूसरा मेरा सवाल ये था कि क्या मौत को शिकस्त देने के बाद उसने मेरे लिए रास्ता खोला है। वो कहता है कि मैं बुद्धा की कब्र पर गया जो भरी हुई थी, मैं कन्फ्यूशियस की कब्र पर गया जिसकी बाकियात उसमें मौजूद थी, और आखिरकार मैं यसु की कब्र पर गया वो खाली थी। मगर दूसरा सवाल जो था वो अभी भी मेरे जहन में था कि जिसने मौत पर फतह पाई है क्या उसने मेरे लिए मौत का रास्ता खोला है। तो वो कहता है कि मैंने बाइबल को पढ़ा जहां पर लिखा था चूंकि मैं जीता हूं तुम भी जीते रहोगे। पौलुस की तरह हमारी उम्मीद मुश्किल हालात पर नहीं, हल्ले मुश्किलात यानी खुदावंद यसु मसीह पर है। वो खुदा जो मुर्दों को जिलाता है, जो हमें बड़ी हलाकत यानी मौत, गुनाह और अबलीस से छुड़ाता है, जो कब्र पर फाते है, जिसने मौत को धोखा दिया है, वही मौत जो सदियों से धोखा देती आई थी। जो कोई उस पर ईमान लाता है वो मौत से निकलकर हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो जाता है। उस पर अबदी मौत का कोई इख्तियार नहीं है। इस जिंदगियों की सख्तियों और मसाइब में हमारी उम्मीद आर्जी और फानी चीजों पर नहीं होनी चाहिए। हमें आसमानी खजाना जमा करने की जरूरत है जहां ना कीड़ा खराब करता है ना जंग। जमीनी खुदा खजाने जो हैं वो सख्त सिक्योरिटी के बाद भी छीने और चोरी किए जा सकते हैं, लेकिन आसमानी खजाना नहीं। हमारी उम्मीद इस जिंदगी पर नहीं बल्कि उस अबदी जिंदगी पर है जहां बारिशों और सैलाबों और तूफानों से कोई खतरा नहीं होगा, क्योंकि वहां हमें किसी फर्नीचर की, किसी घर की और किसी किचन की जरूरत नहीं है। खुदा क्यों हमें मुसीबतों और सख्तियों में से गुजरने देता है? खुदादार बनाने के लिए कि हम उसकी तरह दूसरों पर रहम और तसल्ली देने वाले हो सकें। खुदा इन्सार बनाने के लिए ताकि हम खुद इन्सारी को छोड़कर खुदा इन्सारी इख्तियार करें, और फिर हमें उम्मीददार बनाने के लिए कि हम मौत में भी खुदा पर जो है वो उम्मीद रखें, आने वाली जिंदगी पर हम उम्मीद रखें, आर्जी चीज़ों पर नहीं। चौथी वजह कि खुदा क्यों हमें सख्तियों और मुसीबतों में से गुजरने देता है उसका जिक्र हमें आयत नंबर 11 में मिलता है। दुआ गुजार और शुक्रगुजार बनाने के लिए, दुआ गुजार और शुक्रगुजार बनाने के लिए। आयत नंबर 11 में पौलुस रसूल कहता है, अगर तुम भी मिलकर दुआ से हमारी मदद करोगे ताकि जो नेमत हमको बहुत लोगों के वसीला से मिली उसका शुक्र भी बहुत से लोग हमारी तरफ से करें। इंसानी फितरत है कि हम मुसीबत में दुआ गुजार हुआ करते हैं और मुसीबत के बाद शुक्रगुजार हुआ करते हैं, और खुदा हमारी इस फितरत से बखूबी वाकिफ है। अगर खुदा ने बनी इसराइल को मिस्री गुलामी में ना जाने दिया होता और फिर बहरे कुलज़म के 2 हिस्से करके कौम को गुलामी से ना निकाला होता तो मूसा की शुक्रगुजारी का खूबसूरत गीत हमें खरूज 15 बाब में ना मिलता। अगर खुदा ने हन्ना को बे औलादी की मुसीबत में ना डाला होता और फिर सैमुएल अता ना किया होता तो हन्ना की दुआ और शुक्रगुजारी का जिक्र हमें ना मिलता। जब खुदा ने यूना नबी को पहले बड़ी आंधी और सख्त तूफान
की मुसीबत में से गुजारा और बाद में मछली के पेट में डालकर बचाया, तब ही वो वक्त था जब उसने मछली के पेट में कहा था, मैं हम्द करते हुए तेरे हुजूर कुर्बानी गुजरानूंगा और अपनी नजरें अदा करूंगा। अगर दाऊद अपने बेटे अबीसलूम की बगावत के बायस दश्ते यहूदा की खाक ना छानता तो 63 ज़बूर में हमें उसकी शुक्रगुजारी की ये खूबसूरत अल्फाज हमें ये ना मिलते, जहां वो कहता है कि मेरे होंठ तेरी तारीफ करेंगे और मेरा मुंह मसरूर लबों से तेरी तारीफ करेगा। खुदा चाहता है कि हम मुसीबत में दुआ गुजार और शुक्रगुजार हों, ना सिर्फ इनफरादी तौर पर बल्कि इज्तिमाई तौर पर। आपने गौर किया कि पौलुस रसूल आयत नंबर 11 में इनफरादी दुआदारी और शुक्रगुजारी की बजाय इज्तिमाई दुआदारी और शुक्रगुजारी की दरखास्त करता है। अगर वो कहता है कि अगर तुम भी मिलकर दुआ से हमारी मदद करोगे ताकि जो नेमत हमको बहुत लोगों के वसीला से मिली उसका शुक्रिया भी बहुत से लोग हमारी तरफ से करें। हमें ना सिर्फ मुसीबत में बल्कि मुसीबत के बाद भी इनफरादी, खानदानी और कलीसियाई तौर पर दुआ गुजारी और शुक्रगुजारी इख्तियार करने की जरूरत है। तूफानों में तो अक्सर लोग दुआ गुजार होते हैं और असल जो इम्तहान है वो तूफानों के बाद हुआ करता है। और कई बार लोग जो हैं वो शागिर्दों की तरह तूफानों के बाद यीशु की शुक्रगुजारी करते हैं, मगर तूफानों में शुक्रगुजारी की बजाय शिकायत किया करते हैं और कहा करते हैं, ऐ उस्ताद तुझे फिक्र नहीं कि हम हलाक हुए जाते हैं। और कुछ ऐसे भी लोग मौजूद हैं जो ना तूफानों में और ना ही तूफानों के बाद दुआ गुजारी और शुक्रगुजारी किया करते हैं। मुझे उम्मीद है आप उनमें से नहीं हैं और आप तूफानों में भी दुआ और शुक्रगुजारी करते हैं और तूफानों के बाद भी दुआ और शुक्रगुजारी को नहीं भूलते हैं। खुदा क्यों हमें सख्तियों और मुसीबतों में से गुजरने देता है? खुदादार बनाने के लिए, खुदा इनसार बनाने के लिए, उम्मीददार बनाने के लिए, दुआ गुजार और शुक्रगुजार बनाने के लिए। पांचवी और आखिरी वजह सखावतदार बनाने के लिए। आइए हम करंथियों के 8वें बाब की तरफ चलते हैं और 8वें बाब में से हम जो है वो सखावतदारी के मुतालिक जो है वो सीखते हैं। 8वें बाब में यूं लिखा है, अब ऐ भाइयों हम तुमको खुदा के उस फजल की खबर देते हैं जो मकदूनिया की कलीसियाओं पर हुआ है कि मुसीबत की बड़ी आजमाइश में उनकी बड़ी खुशी और सख्त गरीबी ने उनकी सखावत को हद से ज़्यादा कर दिया। और मैं गवाही देता हूँ कि उन्होंने मकदूर के मुआफिक बल्कि मकदूर से भी ज़्यादा अपनी खुशी से दिया और इस खैरात और मुकद्दसों की खिदमत की शराकत की बाबत हमसे बड़ी मिन्नत के साथ दरख्वास्त की और हमारी उम्मीद के मुआफिक ही नहीं दिया बल्कि अपने आप को पहले खुदावंद के और फिर खुदा की मर्जी से हमारे सुपुर्द किया। खुदा सख्तियों और मसाइब के ज़रिए से कई बार हमें सखावतदार बनाना चाहता है। सख्तियाँ हमें सखावत सिखाती हैं। हालात की सख्तियों के ज़रिए खुदा हमें सखी बनाना चाहता है, सख्त नहीं। मकदूनिया की कलीसिया में हालात की सख्तियाँ उनकी सख्ती नहीं बल्कि उनकी सखावत की वजह बनी। उनकी बड़ी आजमाइश और सख्त गरीबी ने उनकी सखावत को हद से ज्यादा कर दिया। उन्होंने मकदूर यानी अपनी ताकत के मुआफिक बल्कि मकदूर से ज्यादा अपनी खुशी से, अपनी ताकत से ज्यादा उन्होंने खुशी से दिया। जिन मसाइब का जिक्र यहाँ 8वें बाब में पहले बाब में पौलुस रसूल करता है वो मकदूनिया ही में आने वाली मुसीबतें थीं जिनकी वजह से पौलुस रसूल बाद में मकदूनिया से करंथस जो था वो चला गया था। सख्तियों में सखावत के लिए जेब का बड़ा होना जरूरी नहीं, दिल का बड़ा होना जरूरी है। मकदूनिया की कलीसियाओं का बैंक बैलेंस और जायदादें अरबों और खरबों में नहीं थीं। उन्होंने मुसीबत की बड़ी आजमाइश और सख्त गरीबी में अपनी हैसियत, अपनी वक़्त से ज्यादा दिया था। सखावत का ताल्लुक गुर्बत से नहीं है, सखावत का ताल्लुक खुदा की कुर्बत और लोगों की कुर्बत से है।
याद रखें, हमारी सख्तियां हमारी सखावत का इम्तहान हुआ करती हैं। सख्तियां या तो इंसान को सखी बनाती हैं या सख्त बनाती हैं। जब हम सख्तियों में से गुजरते हैं तो हमारा रद्द अमल क्या होता है? क्या हम सख्तियों के बायस सख्त हो जाते हैं या सखी हो जाते हैं? 2020 तमाम दुनिया पर, पाकिस्तान पर, कराची पर बहुत ही सख्त साल रहा है और कुछ लोगों ने तो कुछ हद से ज़्यादा ही सख्तियाँ जो है वो झेली हैं। मसीह के पैरोकार होते हुए हमें सिर्फ अपनी सख्तियों पर निगाह नहीं करनी है, बल्कि दूसरों की जलती हुई झोंपड़ियों को अपनी झोंपड़ियाँ समझते हुए सखावत इख्तियार करनी है। हमें याद रखना है कि बाज़ औक़ात खुदा हमें सख्तियों और मसाइब में से गुज़रने देता है ताकि हम खुदादार बने, ताकि हम खुदा इनसार बने, ताकि हम उम्मीददार बने, ताकि हम दुआ गुजार और शुक्र गुजार बने और ताकि हम सखावतदार बने। खुदा हम पर सख्तियाँ और मुसीबतें आने देता है, वो हमें अपनी मानिद बनाना चाहता है, वो हमें अपने ऊपर भरोसा इनसार करना सिखाता है, वो हमारी उम्मीद बनना चाहता है, वो हमारी दुआ गुजारी और शुक्र गुजारी को सुनना चाहता है, वो हमें सखी बनाना चाहता है। आइए खुदा की शुक्र गुजारी करें कि हमारा खुदा बिला वजह हमें सख्ती और मुसीबतों में से गुजरने नहीं देता है। हम अपने सरों को झुकाते हैं और अपने उस खुदा की शुक्र गुजारी करते हैं। ऐ जलाली बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कई बार उन मसाइब और उन सख्तियों के लिए जिनमें से तू हमें गुजार कर हमारे ईमान को ऐ खुदावंद तू सोने की मानिद बनाता है। तू ऐ खुदावंद सोने से कुंदन हमारे जो ईमान है उसको खालिस बनाता है। तेरा शुक्र हो ऐ खुदावंद, तो हमारी मुसीबतों में हमारे साथ रहता है। ऐ खुदावंद, मैं उन लोगों के लिए ख़ास तौर पर दुआ करता हूँ जो पिछले दिनों की बारिशों के वसीला से बहुत ज़्यादा मुतासर हुए हैं और शुमाली इलाका जात में जो सैलाबी सूरत हाल है जिससे लोगों को ऐ खुदावंद नुकसान पहुँच रहा है, मिन्नत करता हूँ कि ऐ खुदावंद तू उन सबों की बड़ी मदद और सहायता फरमा और ऐ खुदावंद इन सख्तियों में अपने हाथ को ऐ खुदावंद महसूस करने का फ़ज़ल अता फरमा। फ़ज़ल अता फरमा कि हम सख्ती और मुसीबतों में तेरी मानिद बने, हम तुझ पर इन्हिसार करना सीखें, हम तेरे शुक्रगुजार बनना सीखें और ऐ खुदावंद सख्तियों को ऐ खुदावंद बर्दाश्त करने के लिए तेरी कुव्वत को ऐ खुदावंद मांगने वाले हो सकें। तेरा फ़ज़ल हमारे लिए काफ़ी है। तेरा शुक्र अदा करते हैं ऐ खुदावंद। जिन लोगों ने ऐ खुदावंद इन मुसीबतों में तेरे हाथ को महसूस नहीं किया है, ऐन मुमकिन है कि वो निजात याफ्ता नहीं है, उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह की मुफ्त निजात के तोहफ़े को नहीं पाया है। उन सबों के लिए दुआ करता हूँ ऐ खुदावंद कि तौफीक बख्श दे कि वो अपने दिल के दरवाजे खोलें और यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में दावत दें। बेशक जब वो हमारी ज़िंदगियों में है तो हमें सख्तियाँ सख्त नहीं करती, सखी बनाती हैं, चूँकि वो खुद सखी है। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ़ हो तेरे कलाम के लिए और तेरे जवाबों के लिए। तू हमारे सवालों से तंग नहीं आता, तू चाहता है कि हम सवाल करें और तू चाहता है कि हम तेरे जवाब को सुने और तेरे जवाब पर आमीन कहने वाले हो सकें। तेरे बेटे हमारे मुनज्जी यीशु मसीह के नाम के वसीला से मांग कर पा लेते हैं, आमीन। खुदावंद यीशु मसीह आप सबों को अपनी बरकत से महफूज फरमाए, आमीन।